और तमाम महागठबंधन के तमाम हमारे पार्टियों के प्रमुख साथियों ने मिलकर इस देश में 4 तारीख को एक नया इतिहास रचने का काम हाथ में लिया है। अभी आदरणीय चंद्रपाल यादव जी से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक फेरबदल होने वाला है और सपा और कांग्रेस के महागठबंधन की बहुत अधिक सीटें इस बार हम उत्तर प्रदेश में लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में भी 13 तारीख को हमारा चुनाव का समापन हुआ है और मध्य प्रदेश में भी पिछले 19 के चुनाव में सिर्फ 1 सीट हमारे पास थी, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि हम 10 से 12 सीटें मध्य प्रदेश में भी लेकर आएंगे। साथियों, पूरे देश में एक बदलाव की बयार है और राहुल जी और अखिलेश जी और तमाम नेता और हमारे कार्यकर्ता साथी भी पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ इस चुनाव में काम कर रहे हैं। आपको पता है कि हमने एक घोषणा पत्र निकाला है जिसमें कांग्रेस ने, आपने शायद देखा होगा, अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो मैं प्रदीप भाई ने शायद भेजा ही होगा आपको। कांग्रेस ने देश के हर वर्ग को, हर समाज को विशेष अधिकार देने के लिए एक बड़ी कार्य योजना बनाई है। देश के प्रधानमंत्री जी जब चुनाव शुरू हुआ था तब अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया और उनके मंसूबे स्पष्ट थे कि देश के संविधान को वो लोग बदलना चाहते हैं। वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया और ऐसा संविधान जिसका अनुसरण विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देश भी करते हैं। वो संविधान जिसमें हर वर्ग को, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ों को अग्रिम पंक्ति में लाने का काम आदरणीय हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। और आप एनालिसिस करेंगे तो जब चुनाव शुरू हुआ तब बड़े बोल थे अब की बार 400 पार, लेकिन सने सने 4 फेज 5 फेज समाप्त होने के बाद अब की बार 400 पार का नारा स्पष्ट रूप से धूमिल होता नज़र आ रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आपने भाषण सभी ने सुने होंगे, ऑब्वियसली सुने ही होंगे, और जो भाषा शैली का उपयोग देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित होने वाली है। अब की बार 400 पार, फिर वो वेज नॉन वेज पे आ गए, फिर वो सनातन की चर्चा करने लगे, फिर मंगलसूत्र की बात होने लगी और आश्चर्य की बात ये है कि मंगलसूत्र के बाद उनको भैंस की याद आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी भैंस छोड़कर ले जाएंगे। जब भैंस से भी पूरा नहीं पड़ा तब उन्होंने देश को बांटने का जो मूल फार्मूला भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव में होता है, हिंदू मुसलमान भाइयों में, सिख भाइयों में देश की जो एकता अखंडता उसको कैसे नष्ट करके चुनाव को धूमिल करके अपना वोट कमाने की जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी की पूरी है, उसका पूर्ण निर्वाह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये आप सबने स्पष्ट देखा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सब जानना चाहते हैं कि आपने मंगलसूत्र की बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी, जसोदा बहन जो गुजरात में हैं, जो आपकी धर्मपत्नी हैं, उनके मंगलसूत्र की रक्षा आप नहीं कर पाए, तब आप देश की हमारी बहन बेटियों की मंगलसूत्र की रक्षा करने की आप बात करते हैं। और वो प्रधानमंत्री जो अपनी पत्नी की मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, वो हमारी बहन बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे? उन्हें नहीं पता है कि मंगलसूत्र का कितना महत्व हिंदू सनातन धर्म में
हर धर्म में किया जाता है और वो हमारी बहन बेटियों की अस्मत का एक वो है जिसको हम लोग हमारी बहन बेटियां पहनकर अपनी घर की इज्जत को आगे बढ़ाती हैं। साथियों, 3 दिन पहले वाराणसी में मैंने उनका एक भाषण सुना जिसमें रोए भी, और ये बात आदरणीय राहुल जी ने 10 दिन पहले कह दी थी कि चुनाव के बीच में अब अगला कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के घड़ियालू आंसू आप देख सकते हैं जो उन्होंने वहाँ बहाए। और उन्होंने वहाँ कहा, स्पष्ट कहा कि मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करता हूँ। अगर उनके पुराने वीडियो आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट नज़र आता है कि देश के प्रधानमंत्री किस भाषा शैली का उपयोग अपने भाषणों में पिछले 1 महीने के दरमियान उन्होंने किया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के हर वर्ग को गारंटी देने का काम सुनिश्चित किया है और उसमें हमने सबसे पहले युवाओं को न्याय देने की बात हमने की है। वो युवा जो बेरोजगार है, जैसे कि अभी प्रदीप भाई ने बताया, आदरणीय चंद्रपाल जी ने बताया, बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन नौजवान, बेरोजगार नौजवान नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मंत्री बना था और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का उप मंत्री था, प्रदीप भाई मंत्री थे, विलास राव देशमुख जी को हम यहाँ पर लेकर आए थे और हमने BHEL का जो यहाँ का जो सेटअप है उसमें विशेष लोकोमोटिव बनाने का एक कारखाना लगाने का हमने प्रयास किया था जिसमें लोकल लोगों को हम नौकरी दे सकें। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार आने के बाद उसमें किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हुआ। और ये भी दुर्भाग्य है कि BHEL देश की नवरत्न कंपनियों में से एक मानी जाती है, उसकी स्थिति आज बहुत ही ख़राब स्थिति में उस नवरत्न कंपनी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिया है। हमने न्याय, युवाओं को न्याय देने की बात की है। हमने कहा है कि हम 25 साल का जो नौजवान है उसको ट्रेनिंग के तहत हर साल 1 लाख रुपया देंगे, तब तक वो ट्रेंड होकर नौकरी के काबिल नहीं हो पाए। हमने ये भी तय किया है कि हम 5,000 करोड़ का एक स्टार्टअप शुरू करेंगे जिसमें हर ज़िले में नौजवानों को हम ट्रेनिंग, नौकरी के लिए ट्रेनिंग देंगे, डिप्लोमा की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो वहाँ से पढ़कर आगे अपने लिए नौकरी ढूंढ सके। हमने सामाजिक और हिस्सेदारी न्याय की बात भी की है जिसमें हमने ये स्पष्ट किया है कि हम देश में जनगणना कराएंगे। 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने जनगणना कराई। जनगणना का डाटा पिछले 10 साल में आज तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उजागर उसका उल्लेख नहीं कर पाई। हमने तय किया है कि हम वापस से देश में जनगणना कराएंगे और उस जनगणना के आधार पर हर वर्ग को उचित सहयोग करने का काम हमारी पार्टी करेगी। साथियों, हमने किसान के न्याय की भी बात की है। आपको याद होगा कि देश का अन्नदाता 80% देश की हमारी जनसंख्या खेती किसानी से जुड़ी है और किसान अपनी मांगों को लेकर जब दिल्ली में प्रदर्शन करता है तो उन पर गोली चलाई जाती है और 700 अन्नदाताओं की मृत्यु उस आंदोलन में हुई जो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले MSP की गारंटी हमारी सरकार देगी। जो किसान अपनी फसल का उचित दाम उसको मिले, उसका उपज का दाम उसको भरपूर मिले, ये काम हम लोग करने वाले हैं। इसलिए MSP के गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी और जिससे हमारे देश के अन्नदाताओं को बहुत बड़ी राहत हम लोग देने वाले हैं। आपको याद होगा 2009 में जब हम लोग मनमोहन सिंह जी की सरकार हमने बनाई, लैंड एक्विजिशन का बिल, देश का पहला भूमि अधिग्रहण का बिल हम लोग लेकर आए जिसमें प्रदीप जैन भी मेरे साथ मंत्री थे। उस लैंड एक्विजिशन बिल में ये तय हुआ था
कि जिस किसान की ज़मीन हम कल कारखाने लगाने के लिए लेंगे उसको 4 गुना उस ज़मीन का भाव मुआवजा के रूप में उसको मिलेगा। वो ऐतिहासिक निर्णय हमारी पार्टी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार में लिया था, उसको और 2024 की सरकार में बनाने के बाद उसको और मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि किसान भाइयों को उनका बीमा का पैसा तुरंत मिल जाए। एमएसपी का कानून लागू करने की बात हमने की है। हमने ये भी कहा है कि किसानी को जीएसटी से हम लोग बाहर करने वाले हैं। वो एक बड़ा काम सरकार में आने के बाद होगा। और ये भी याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि 2018 में जब प्रदेश में हमने सरकार बनाई थी तब देश की सबसे बड़ी कर्ज माफ़ी की योजना कमलनाथ जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाई और पहला आदेश सरकार बनने के बाद हमने निकाला और हमारे मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों का 13,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में केवल 15 महीने की सरकार में हमने की थी। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में देश के किसानों की 74,000 करोड़ की कर्ज माफ़ी कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह सरकार में हमने की थी। उसी कर्ज माफ़ी को पुनः देश में लागू करने का काम हम लोग आगामी दिनों में करने वाले हैं। हमने श्रमिक भाइयों के लिए, आपको याद होगा, मनरेगा की स्कीम भी कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी और जिस मनरेगा स्कीम में 200 रुपया प्रतिदिन की गारंटी हमने दी थी मजदूरी की, उस मनरेगा की स्कीम को पुनः लागू करके 400 रुपया प्रतिदिन हमारे गांव के हमारे मजदूर भाइयों को सुनिश्चित रूप से पैसा मिले। ये भी हम लोग हमारी श्रमिक न्याय की योजना के अंतर्गत हमारे श्रमिक भाइयों के लिए करेंगे। हमने उनको बीमा की बात हमने की है, हमने उनको सुरक्षित रोजगार की बात हमने की है। इसके बाद आदिवासियों के लिए भी विशेष प्रावधान हम लोग हमारी सरकार में करने वाले हैं। आदिवासी भाई को न्याय मिले, उसका आरक्षण मजबूत रहे, ये काम हमारी सरकार करेगी। वन अधिकार के पट्टे मनमोहन सिंह जी की सरकार में शुरू हुए थे और देश के लगभग 24 लाख आदिवासी भाइयों को हमने समूचे देश में पट्टे बांटे थे। उन पट्टों का जो पट्टे रह गए हैं उसका जांच करके वापस उस पट्टे की योजना हम लोग देश में आदिवासी भाइयों के लिए चलाने वाले हैं। इसलिए वन अधिकार पट्टों का कानून, एक मजबूत कानून हम लोग संविधान में लेकर आएंगे। हमने अधिग्रहण की बात अब मैंने आपसे की। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो वनवासी हैं, जो वन उपज लेकर आते हैं, उस चाहे वो हमारा महुआ हो या चरोली हो या अन्य जो वन उपज होता है, उसको भी वन उपज की एमएसपी मिले, ये हम लोग प्रावधान लेकर आने वाले हैं। ST/SC क्षेत्रों में विशेष बजट बनाने का काम हम लोग हमारी सरकार में करने वाले हैं। जो देश की बहन बेटियां हैं उनके लिए महालक्ष्मी योजना, जो मैं समझता हूँ, तो ये पाँच योजना, चूँकि ये विशेष रूप से आपको बताना जरूरी है, ये मैं आपको 5 मिनट ब्रीफ करूँ, फिर आप जो कहेंगे मैं कहूँगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा प्रोटोकॉल है, इसको मुझे पूरा करना है, समझ गए आप? आपने सुना, दोबारा सुन लीजिए और कल छापिए भी इसको जो मैं बता रहा हूँ। हाँ।